अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने जो टेक्निक सीखी है उनमें हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्सा में कन्वर्ट करना और इसी तरीके से किसी और नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। आज हमारे पास जो टेक्निक है, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास दो मेथड हैं। एक को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जो है ये नॉर्मली यूज नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम इनडायरेक्ट मेथड की मदद से कैसे एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। तो अगर एक बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पावर रूल जो है ये यूज करना पड़ता है और ये हम पढ़ के आए हैं। फिर जब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हम जो अप्रोच यूज करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, डिवीजन मेथड का। यानी कि अगर आपने इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो पहले बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली जो है बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें पता होना चाहिए कि हर एक ऑक्टल के अगेंस्ट हमारा उसका बाइनरी नंबर क्या बनता है। तो उसके लिए हम यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि ऑक्टल के डिजिट्स लिख लेते हैं 0 से लेकर 7 तक, 5, 6 और 7, और हर एक को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 7 है तो 7 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 3 द 6 1 2 1 द 2। तो ये आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 1 1। इसका मतलब ये है कि 7 इज द मैक्सिमम डिजिट इन ऑक्टल और 7 के अगेंस्ट आपका जो बाइनरी बन रहा है वो आपके पास 3 बिट्स का ग्रुप बन रहा है, 111 आपके पास उसका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑक्टल के डिजिट्स होंगे हर डिजिट के लिए हमें 3 बिट्स ही रिक्वायर्ड है, 3 बिट का ही ग्रुप चाहिए। तो 0 को भी हम लिख सकते हैं 0 0 0। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका आसान सा ये है कि आप 4 टाइम्स पहले 0 लिख लें, फिर 4 टाइम्स आप क्या करें, 1 लिख लें, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 कर दें और फिर 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप इजीली याद कर सकते हैं तो एटलीस्ट 0 से लेकर 15 तक आपको बाइनरी इक्विवेलेंट आपको आने चाहिए। तो अभी हम बात करें सिर्फ ऑक्टल की, तो ऑक्टल जो है वो 0 से लेकर 7 तक है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 0 का इक्विवेलेंट बनता है 000, 1 का बनता है 001, 2 का बनता है 010। तो ये हमें वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप रफ वर्क में इस तरह एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर हम एक बाइनरी नंबर लेते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक नंबर आपके पास है, इस तरह आपके पास एक वैल्यूज लिखी हुई है जो कि बाइनरी में है। इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपने राइट मोस्ट साइड से, यानी ये जो राइट मोस्ट साइड है जिसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, यहां से आपने 3 3 के ग्रुप्स बना लेने हैं। ये आपने 3 3 के ग्रुप्स बना लिए, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास 110, इस टेबल में देखें 110 किसके इक्विवेलेंट है, 6 के। यहां पर आप 6 लिख दें। 011 011 किसके इक्विवेलेंट है, 3 के। 111 दैट इज इक्वल टू 7, 101 दैट इज इक्वल टू 5। तो इजीली हमने क्या किया, हमने एक और बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। ये आपके पास इसका क्या आ गया, ऑक्टल में आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और बाइनरी नंबर ले लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी 101110। ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो फिर अगेन हम क्या करते हैं, यहां से 3 बिट्स ये यूज कर लें, 3 बिट्स ये यूज कर लें, 3 बिट्स ये यूज कर लें और 3 बिट्स ये यूज कर लें। तो ये आपके पास 110 दैट इज इक्वल टू 6, 110 दैट इज इक्वल टू 6, 110 दैट इज इक्वल टू 6, 101 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर आपके पास आ गया 5666 एंड दैट इज अ ऑक्टल नंबर। इसी तरीके से लेट्स से आपके पास एक नंबर हो 10101010।
ये एक आपके पास बाइनरी नंबर है, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल ये 3 का पेयर बन गया, ये भी आपके पास 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर 1 0 2 डिजिट बच रहे हैं आपके पास, यानी कि आपके पास यहाँ पर 3 डिजिट का आपके पास जो है वो ग्रुप नहीं बन रहा। तो आपने इस साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे खुद से आपने क्या करना है, 0 प्लेस कर देना है, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पे आप 0 इंक्रीज करते जाएंगे तो इससे आपकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आपका जो ऑक्टल नंबर बन गया 252, दैट इज द ऑक्टल नंबर। जब हमने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो ये इसका आंसर आ गया। जो समझाने वाली बात थी, तो हमारे पास जो वैल्यू थी हमारे पास वो यहां से स्टार्ट हो रही थी। तो यहां पर जब हमने 3 का ग्रुप बनाने की कोशिश की तो हमारे पास 2 बिट्स थी, 2 डिजिट्स थे। तो हमने खुद से क्या किया, यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हमने खुद से 0 प्लेस कर दिया ताकि 3 का ग्रुप जो है वो पूरा हो जाए। तो इस साइड पे जितने भी आप 0 लगा देंगे उससे आपकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया है तो मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।